अगर तुम्हारे साथ पढ़ने आते हैं यहाँ पे तो तुम कुछ भी बकवास करोगे। सबीन, फॉर गॉड सेक, तुम्हारे लिए मैं तो क्या, हम में से कोई कुछ नहीं कहता। और मैं तो फरा, वो तो है ही ऐसी। कैसी? अगर वो तुम्हारे दिमाग में बैठी किसी शरीफ लड़की की तरह ड्रेसअप होकर यूनिवर्सिटी नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो दिल में आएगा वो कहोगे। यार तुम्हें इसमें मसला क्या है? तुम्हारी तो उससे दोस्ती तक नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम किसी को भी जज करो। आई एम सॉरी। यू बेटर बी। आइंदा किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना। मायरा बाजी, मायरा बाजी, मायरा बाजी, क्या है? उठ जाएं, वो आज आपका बर्थडे है ना, तो आपको पार्लर जाना है। तो जाओ यहाँ से, उठती हूँ। उठ गई मायरा आपी? जी वो तो उठ गई हैं। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, ये वाला जाके ड्राइंग रूम में रखो और फिर बाकी सारी जगह पे भी चेक करो कि इनफ फ्लावर्स हैं, ठीक है? फिर वापस आना मेरे पास, मैं और देती हूँ। जी ठीक है, मैं कर लूंगी। माँ, अरे बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माय डियर सिस्टर। आए बैठे। क्या कर रही हो ये सुबह सुबह तुम? ऑर्गेनाइजर ने आना था ना, वो कर लेते हैं सब कुछ। बिल्कुल आना था, लेकिन मम्मा ने कहा है कि आपकी बर्थडे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो वो ये सारा काम मुझे देकर गई हैं और दूसरे काम करने के लिए बाहर गई हैं। वैसे भी आपी, आपको तो पता है जब तक मैं कुछ 2-4 काम अपने हाथ से ना कर लूं ना, मुझे चैन नहीं आता, एक पर्सनल टच आ जाता है। जी जी मेरी सुगड़ बहन। ऐसे सुनो सना, बहुत अच्छा कर रही हो जो कर रही हो, लेकिन मेरे दोस्तों ने 9 बजे से पहले नहीं आना, बाद में कर लेंगे, छोड़ दो। आपके फ्रेंड्स भले टाइम पर ना आए, लेकिन बड़े पापा की फैमिली ना बहुत पंक्चुअल है, उन सब लोगों ने टाइम पर आ जाना और मेरे पास काम बहुत सारा है। आपी किसने इनवाइट किया उन्हें? बाबा ने कल शाम में बड़े पापा को कॉल किया। तो मुझे ये समझ नहीं आती, मेरी बर्थडे हो या घर का कोई भी इवेंट हो, बाबा उन लोगों को क्यों इनवाइट कर लेते हैं? यार मैं इतनी एम्बैरेस होती हूँ ना उन लोगों की वजह से अपने दोस्तों में। कैंसिल, कोई बर्थडे नहीं होगी, सब कुछ कैंसिल, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपको क्या हो गया? आपी पहली बात तो बाबा घर पर है, तो आप थोड़ा आहिस्ता बात करें, और दूसरी बात कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। वैसे भी बड़े पापा की फैमिली हमारी अपनी है, कोई गैर थोड़ी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप उनसे इतनी खफा रहती क्यों? क्योंकि मुझे वो लोग एक आंख नहीं भाते। देखा है तुमने उन लोगों को? कैंसिल, सब कैंसिल है, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ना आपी, आज आपकी बर्थडे है, आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, चिल करना है, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? मैं हूं ना मेरी प्यारी आपी। अब मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं आपसे मिलती हूँ।
रुखसाना बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। वो मंसूर मियाँ कह रहे थे कि 7 बजे गाड़ी भिजवा देंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ, ये जोड़ा मुकम्मल हो जाएगा तो कुल मिला के 3 जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे और 6000 मिल जाएंगे। अब बड़े हैं, अब खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। क्यों खाली हाथ क्यों जाएंगे? खैर से अभी सबीन आ जाए तो मैं बाजार जाकर कोई तोहफा ले आती हूँ। अब बच्चियों की पसंद का तो सबीन को ही अंदाजा होगा ना। अच्छा करोगी, 6000 में तो कुछ अच्छा आ ही जाएगा। हाँ हाँ बहुत अच्छा आ जाएगा। 6,000 में शायद उसकी पसंद का कुछ आए। इतने की वो जूते पहन लेती होगी अम्मी। उसके नसीब में और करे, लेकिन हमारी जो हैसियत है हम तो वही कर सकते ना। नबील मियाँ, अपनों में प्यार अहम होता है, पैसा नहीं। बाबा ऐसा हम सोचते हैं। ये लीजिए। ये क्या है? एक नया ट्यूशन स्टार्ट किया, उसी का एडवांस है। आधा मैंने रख लिया है, तो अब आपके पास हो गए पूरे 11,000। इसमें तो शायद उसकी पसंद का कोई बैग या ड्रेस आ ही जाएगा, है ना? चलो 6 बजे तक आ जाना, 7 बजे कहा है चचा ने। हाँ लेकिन पापा यूनिवर्सिटी तो 6:30 बजे ऑफ होती है, उसके बाद 2 ट्यूशंस भी हैं। मुझे आते थे 10:30 बज जाते हैं। आप लोग चले जाए ना प्लीज। कोशिश तो करना। हाँ बुरी बात है नबील, तुमने तो वहां जाना ही छोड़ दिया। कितनी बार मंसूर ने तुम्हारे बारे में पूछा है। अम्मी आप तो मेरा रूटीन जानती हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैंने उन्हें 2 बार कॉल की थी। एक बार चाची जान के कोई मेहमान आए हुए थे, और दूसरी बार चाचा जान इस्लामाबाद गए हुए थे। अम्मी क्या करती हो आप? अरे कुछ नहीं, कमीज पे दाग ना लग जाए। एक तो खुद की तकलीफ में दूसरों की फिक्र करने की इतनी आदत पड़ चुकी है ना आपको, कि खुद के हाथ से खून बह रहा है और अभी आपको इस ड्रेस की पड़ी है। अरे ये तो मेरी रोज की रूटीन है, ठीक हो जाएगा। ठहरे मैं दवा लेके आता हूँ। नबील ठीक हो जाएगा। आप भी कमाल करती हैं। एक ख्वाब की खातिर आपने आज इर्तिजा को दफ्तर जाने से रोक दिया। हमारे ख्वाब बिला वजह नहीं होते आगा साहब। आपको याद है मुर्तजा आगा का जब एक्सीडेंट हुआ, उस रात भी हमने एक बुरा ख्वाब देखा था। देखिए, हम कोई वली अल्लाह तो है नहीं, एक आम गुनहगार इंसान है। आप अपने ख्वाबों को इतनी अहमियत ना दिया कीजिए। हमने आपसे तो कुछ नहीं कहा, इर्तिजा से कहा है ना। वो तो मान गए हैं, आप क्यों बुरा मना रहे हैं? तो हम परस्ती अच्छी चीज नहीं होती शाबानी। अल्लाह हर नजर बद से दूर रखे हमारे बेटे को। आप डर रही हैं तो इसको भी डरा रही हैं। और मैं क्या डर गया हूँ? आगा जान, आप ठीक हैं? आगा जान ठीक है? एम्बुलेंस बुलाओ बेटा। एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी करो। एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस कॉल करो जल्दी से। आप गाड़ी लगवाइए, गाड़ी लगवाइए। आगा साहब क्या है? इर्तिजा मेरा बेटा। आगा जान, आगा जान, आगा जान, आगा जान, आगा जान। नहीं आगा साहब, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन इर्तिजा मुर्तजा आगा का बेटा ही रहेगा, आपका कभी नहीं हो सकता। किस बात की जल्दी थी आपको? यही ना, सूट कंप्लीट होगा तो वो अपनी भतीजे के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेने जाएंगी। अम्मी उसे परवाह भी नहीं होगी कि उसकी गरीब ताईजान ने कैसे ये गिफ्ट खरीदा होगा। देखो बेटा, मंसूर हमारे लिए इतना सब कुछ करता है, और कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे मौकों को निभा तो सकते हैं ना। अम्मी निभाएं, मगर प्लीज खून तो मत बहाएं। बे